हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं हाउ टू टीच किड्स टू राइट इजी टिप्स। हम ये टिप्स उन पेरेंट्स को देने वाले हैं जो जिनके बच्चे अभी 2 से 3 साल के हैं और जिन्होंने रिटन वर्क स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इन कुछ टिप्स जो मैं देने वाली हूँ आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारा पहला टिप्स है रीड अप। रेगुलर रीडिंग बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी रिटन वर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो हम बच्चों की रेगुलर रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो रेगुलर रीडिंग करें, जिससे वो बार बार किसी चीज को देखेंगे तभी वो किसी चीज को लिख सकते हैं। दूसरा है मेक इट फन। हम बच्चों को जब रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमेशा जो है किसी प्ले गेम के थ्रू या कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम खुद से क्रिएट करते हैं उस चीज के थ्रू हम बच्चों को रिटन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चा हमारा उसमें जो है बहुत इंजॉय भी करेगा और वो साथ ही साथ लिखने की कोशिश भी करेगा। तीसरा हमारा टिप्स है क्रिएट राइटिंग। क्रिएट राइटिंग में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कोई वर्कशीट तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए कोई ट्रेस लेटर ला सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है जिसपे फिंगर ट्रेस करते हैं हम लोग। कोई डॉट्स एक्टिविटी रख सकते हैं वर्कशीट में, कोई पेपर पेस्टिंग या पेपर टीयरिंग वाली हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये क्रिएट राइटिंग भी जो हमारी टिप्स है वो भी हमारे रिटन वर्क में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। हमारे फोर्थ टिप्स है ट्राई डिफरेंट मटेरियल्स। ट्राई मटेरियल्स। हम बच्चों को कभी भी रिटन वर्क जब स्टार्ट करते हैं तो कभी भी एक ही चीज या हमने पेंसिल पकड़ा दी और मैंने बोला कि ये लिखो, वो पेंसिल से ही लिखता रहे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा बच्चों को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसको हमेशा डिफरेंट चीजें उसके हाथ में देते हैं जिससे वो लिखने की कोशिश करता है। और क्योंकि अगर हम एक चीज देंगे तो बच्चा हमेशा बोर हो जाएगा। वो बच्चा हमारा भी बहुत छोटा है, उसे लिखना नहीं आता है, तो हम उसको पेंसिल है, क्रेयॉन्स है या पेपर्स है या सैंड है, क्ले है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मटेरियल है जिससे हम लिखने की एक्टिविटी बच्चों की स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्ले के थ्रू भी बच्चों को लेटर बनाना सिखाते हैं, हम पेंसिल से भी सिखाते हैं, हम क्रेयॉन से भी बच्चों को रिपीट करते हैं, एंड पेपर टीयरिंग और पेस्टिंग की एक्टिविटी जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वो भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। हमारा जो पांचवा टिप्स है वो है इनकरेज एवरी टाइम। हम क्या करते हैं अक्सर कि हमारे बच्चे ने, अगर हमने बच्चों को पेंसिल पकड़ाई या क्रेयॉन्स पकड़ाया, उसने कभी कोई चीज गलत ड्रॉ कर दी या उसने लेटर सही नहीं ड्रॉ किया, तो हम हमेशा उसको कभी भी इनकरेज नहीं करते उस चीज के लिए। हमेशा उसको कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया है, इसको फिर से करो या फिर से रिपीट करो, ऐसे नहीं करते हैं। वैसे इस तरीके से हम अपने बच्चों को हर टाइम इनकरेज कर सकते हैं। वो कुछ भी ड्रॉ करे, कुछ भी बनाए, कोई भी एक्टिविटी करे, हमें उसे डांटने की बजाय हमेशा जो है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो हमारे रिटन वर्क को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो हमारा नेक्स्ट टिप्स है क्रिएट राइटिंग कॉर्नर। क्रिएट राइटिंग कॉर्नर से हमारा जो मतलब है वो हमें हमेशा घर में कोई भी एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा साइट या ऐसा रूम तैयार करना चाहिए जहां पे हम बच्चों को लिखने की या पढ़ने के लिए जो है बिठाते हैं।
इससे क्या होगा कि जब बच्चा एक किसी साइड कॉर्नर में या किसी रूम में या किसी टेबल पे प्रॉपर तरीके से बैठेगा तो उसको भी उसका एक तो पहली बात मन नहीं डाइवर्ट होगा, क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कुछ ना कुछ रखा होता है या बच्चे फिर उनमें उनको देखने लगते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। तो हमेशा जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको लिखने की कोशिश कराना है हमें, तो हमेशा हम उनके लिए एक कॉर्नर रेडी करते हैं जहाँ पे बच्चे स्टडी कर सकते हैं। हम टीवी चलते साथ साथ टीवी के साथ साथ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, यहाँ जहाँ पे कई लोग बैठे हैं वहां पे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कि उसका मन डाइवर्ट हो। हमारा 7th टिप्स है इन्वेस्ट टाइम। इन्वेस्ट टाइम मतलब अगर हम बच्चों के साथ हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा उसका आउटपुट अच्छा होगा। अगर हम बच्चों को टाइम ही नहीं देंगे तो कभी भी उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। आप देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक तरफ खाना भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को रिटर्न वर्क के लिए बिठा दिया, या बच्चे ड्रॉ करें खुद से करें वो साथ ही साथ, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं उन्हें कुछ पता नहीं है तो पेरेंट्स को लगता है वो उन्हें क्या पता है, मैं साथ साथ अपना काम भी कर लूंगी, खाना भी बना लूंगी और बच्चों को पढ़ा भी लूंगी। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे कुछ नहीं सीख पाते हैं। जहां आपने उन्हें पेंसिल पकड़ाई और आप किचन में गए या आपने अपना कोई काम करना शुरू किया, वो उसमें जो है खेलने शुरू कर देते। तो हमेशा जब बच्चों को सिखा रहे हैं कोई चीज, चाहे रीडिंग की हैबिट है चाहे रिटर्न वर्क है, हमेशा बच्चों के साथ एक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी हमारा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्ट देयर इंटरेस्ट। कनेक्ट देयर इंटरेस्ट मतलब हमें हर पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको क्या चीज पसंद है, उसको लेटर्स पसंद है, उसको नंबर्स पसंद है, उसको स्टोरी बुक पसंद है, क्या चीज पसंद है। हमेशा हमें बच्चों को उस चीज में आगे बढ़ाना चाहिए जिस चीज में उनका इंटरेस्ट होता है। तो उनको अगर उनके इंटरेस्ट से हमेशा कनेक्ट रखेंगे तो वो हमेशा आपकी बात सुनेंगे भी, आपको फॉलो करेंगे। दूसरी चीज ये कि बच्चा खुद भी खुश रहेगा, तभी वो आपकी चीजों को, आपके कहना, आप जो भी कह रहे हैं या जो भी समझाना चाहते हैं वो समझने की कोशिश कर सकता है। तो बच्चे को अगर नंबर पसंद है तो आप उसको नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं उसका रिटर्न वर्क, उसको अल्फाबेट पसंद है तो उसको अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो आप लेटर से रिलेटेड कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उस लेटर का बार बार यूज है कि ए फॉर आर्यन ने ए फॉर एरोप्लेन लिया या ए फॉर एरो है। उसमें कई सारी जो है चीजें ए से ही डाल सकते हैं। जब बच्चा बार बार ए सुनेगा ना तो वो ए लिखना भी शुरू करेगा। तो आप इस तरीके से उसका इंटरेस्ट देखिए जिससे बच्चे को एक मदद मिलती है किसी भी चीज को सीखने में। उसके बाद है 9 है मेरा क्रिएट स्मॉल स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया कि उसका इंटरेस्ट जिस चीज में हो तो हमेशा जो है क्रिएट स्मॉल स्टोरी। आप पर डे अपने बच्चे के लिए एक स्मॉल स्टोरी क्रिएट करिए, उसको बेड टाइम पे या उसको स्टडी टाइम पे या उसको खेलने के टाइम पे आप वो स्टोरी सुना सकते हैं। धीरे धीरे बच्चा भी जो है उस चीज को सुनेगा, तभी उसके पास वोकैब्स होंगी, वो समझेगा, उन चीजों का मतलब समझेगा। आप अगर एक बुक की स्टोरी हमेशा सुनाते रहेंगे तो वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि हमेशा बुक में जो है बहुत टफ टफ वर्ड्स होते हैं, बहुत लंबी लंबी स्टोरी होती है। छोटे बच्चों के लिए 2 से 3 साल के बच्चों के लिए हमारी 10 लाइन्स की स्टोरी भी बहुत ही लंबी होती है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक लेटर लेते हैं, उसके थ्रू हम एक स्मॉल स्टोरी क्रिएट करते हैं जिसमें हर 2 वर्ड्स या हर एक वर्ड्स के बाद उस लेटर से रिलेटेड वर्ड्स आता है। तो इस तरीके के लिए इस तरीके से स्मॉल स्टोरी भी हमारे बच्चों के लिखने के वर्क में बहुत ही हेल्पफुल रहती है।
फिर हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। मेक इट पार्ट ऑफ डेली रूटीन मतलब अगर आप किसी चीज को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये नहीं कि उसको हमने वीक में एक दिन सिखा दिया और हम नेक्स्ट वीक ही सिखाएंगे उसको, क्योंकि उसने एक दिन लिखने की कोशिश की, उसने नहीं लिख पाया, अब मैंने उसको छोड़ दिया, उसको दूसरी चीजों में इन्वॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा जो है उसको रेगुलर रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को रेगुलर सीखेंगे तभी जो है बच्चा उसमें परफेक्ट हो सकता है। तो हम हमेशा जब कोई चीज लिखना शुरू करेंगे या लिखने की शुरुआत करेंगे, बच्चा फर्स्ट डे गलत बनाएगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चा बिल्कुल सही बनाने लगेगा। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको जो है हमेशा जो है रेगुलर रूटीन में उसकी एक्टिविटी वो चीज लेके आएंगे। तो आपको ये टिप्स कैसे लगे आप बता सकते हैं। आप ये टिप्स अपने बच्चों के साथ फॉलो करिए और आप देख सकते हैं कि बच्चे काफी इन टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो काफी इंटरेस्ट लेगा अपने रिटन वर्क में। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे जो आप देख सकेंगे कि आप बच्चों को लिखने में और किस तरीके से हम बच्चों के रिटन वर्क में मदद कर सकते हैं। थैंक यू।